फिर दोबारा बोलना पड़ेगा। ठीक है चलो। नहीं सर। हाँ, मतलब सिंह रिकैप में राशि, सर। हाँ रिकैप कर लेता हूँ। सिंह आप ही राशि, बोलिए। सिंह राशि के मालिक सान है, और ये स्थिर अग्नि है। और स्थिर अग्नि दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव जिसको बेनिफिक बोलते हैं, एक होता है नेगेटिव जिसको मैलिफिक बोलते हैं। मैलिफिक तभी होगा अगर खास करके सिंह राशि में शनि बैठ जाए, तो राशि के पूरे सार तत्व खत्म होगा। यानी किसी के भी कुंडली में अगर सिंह राशि में कई कोई भी भाव हो, जो भी भाव में वो शनि बैठ जाए, सिंह राशि जहां पड़ा है और उस भाव में शनि पड़ जाए, तो हालत खराब हो जाएगा उसका। वो अकॉर्डिंग टू भाव, अगर अभी आप लोग समझना चाहते हो तो मैं डिस्कस कर सकता हूं, या तो फिर जब भाव पढ़ाऊंगा तो फिर डिस्कस करूंगा। एग्जाम्पल दे देता हूं एक आध। मान लीजिए शनि आपका सिंह राशि उदित हुआ, यानी लगन। लगन का काम क्या होता है? आपके स्थिर साम्य तेजोदीप्तता को पकड़ के रखना, आपको शांत रखना। लगन आप है, राजा आप खुद हैं, शनि आपके साथ आ गया, अश्लीलता, ये सारी चीजें आपके साथ होगी। इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा वो बताऊंगा। मेरे सर पास क्या एक, होंगे? क्या वर्ड बोले थे? मैंने बोला स्लैग लैंग्वेज उसके जबान में होगी, ओके। ओके। हम्म। हम्म। क्योंकि वो मैलीफिक हो गया। अब वो राजा नहीं रहा, वो बन गया रंक। रंक मतलब लोफर। क्रूर स्वभाव हो जाएगा। नहीं, क्रूर स्वभाव का छोड़िए, स्वभाव तो फिर हमको और जगह से पता करना पड़ेगा। लेकिन उसका जो जी। बेसिक नेचर होगा वो अबनॉर्मल होगा। स्लैग लैंग्वेज हम्म। बोलना, बातों बातों में मतलब गाली गलौज करना, वो उसका स्वभाव बन जाएगा। हम्म। क्योंकि शनि की जो दुष्प्रभाव है वो तो उस राशि ने अडॉप्ट कर लिया। समझ आया सुमति? हाँ सर। तो यहाँ पे सर एक प्रश्न है। बोलो। हम लग्न का अधिपति को भी तो देखेंगे ना, कि सूर्य कहाँ पे हाँ, प्लेस्ड है। आप वो तो स्ट्रेंथ वाइज आएगा ना बाबा। अच्छा सूर्य अच्छा। जहां पे बैठा है, मान लो शनि को अगर सूर्य शनि एक इकट्ठे बैठ जाए लगन में, तो शनि को हम्म। दबा देगा। बाबा ओके। वो तो अलग हो गया ना। हम्म। आप वो देखना पड़ेगा किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। जैसे अभी निखिल जी बोल रहे थे कि क्रूर स्वभाव होगा, मैंने बोला वो बात की बात। तो स्वभाव हम्म। अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले लग्नेश का स्ट्रेंथ देखेंगे, और शेटन की स्ट्रेंथ देखेंगे। क्या वो शेटन और कहीं अच्छी जगह पे अच्छे ग्रहों के साथ तो नहीं है कनेक्टेड? ओके। भाई जेल में रहने से अच्छा अच्छा क्रिमिनल भी शांत रहता। हम्म। तो वो जेल का मतलब क्या है? कायदे कानून के अंदर रहना। वही अगर गुरु के साथ शनि का कनेक्शन बन जाए, तो कायदे कानून अपने आप आ जाएगा। तो समझ गया सर। स्वभाव क्रूर नहीं भी हो सकता है। मैंने इसलिए बोला कि क्रूर स्वभाव नहीं भी हो सकता, लेकिन स्लैग लैंग्वेज होगा ये तो पक्की बात है। क्योंकि उसके स्वभाव में वो स्लैग, माने वो स्लैम वाली जो नेचर है ना, वो आ जाएगी। अनडिग्निफाइड, वो जो स्लैम नॉट नॉट स्लैम थिंकिंग लाइक। स्लैम हाँ। स्लैम, SLAM, स्लैम, हम्म। बस्ती, ओके। धारावी वाला लैंग्वेज। समझ गया सर। माने बातों बातों में दो चार वो माने एडजेक्टिव डाल ही देगा। बात समझ गए? परफेक्ट सर। निखिल जी बात समझ आई? अनुज भाई, जी। मनीषा जी, जी सर, क्लियर। क्लियर है सर। जी सर सर। ठीक एक सर। एक एडिशनल प्रश्न करता हूँ आपसे। बोलिए। तो आपने बोले थे कि यहाँ पे बृहस्पति, बुध और शुक्र होने से अच्छा होता है। बिल्कुल, तो सर बृहस्पति शुक्र, शुक्र। मतलब हाँ। कोई भी, शनि छोड़ के कोई भी, बृहस्पति हो जाए, मंगल हो जाए, बुध हो जाए,
सर गुरु ये माने शुक्र को लेके सूर्य खुद प्रश्न हो था। जाए। शुक्र को लेके प्रश्न था क्योंकि शुक्र तो सूर्य को सर एज एन एनिमी ना ना देखता ना है। ना ना ना, अभी मैंने इसलिए वो कहानी सुनाया था आप लोग। अच्छा। क्यों? क्योंकि वो उसका बेटा का गुरु है, जी। तो बेटा का गुरु उसके लिए तो ठीक ही है, वो एनिमी हाँ नहीं है। सर। ओके सर। मैंने ये कहानी और आप सर लोगों को शुक्र इसलिए में, सुनाया। मैंने हाउस अलॉट उसने कैसे किया? राजा ही तो हाउस अलॉट करता है, भाई सारा हाउस तो उसी का है। हम्म। तो राजा जब बेटे के बगल में उसको दो दो हाउस दे दिया, और बेटा का बगल वाला बोला कि आप यहीं पे रहिए, यानी जो कालपुरुष का सातवां भाव है, शुक्र, तुला राशि, वो शुक्र का मूल त्रिकोण है। जी सर। तो वो बगल में दे दिया ना, बेटा का बगल में, ताकि बेटा का देखभाल करे वो। अब भाई अगर आप मुझे पैसा दोगे तो मैं तो कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड रहूंगा ना आपके ऊपर, आपके ऊपर वफादार रहूंगा। ये सुन नो। तो सर इसमें शुक्र, हाँ बोलिए दीपक जी, बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ सर कि जैसे शुक्र मान लीजिए सिंह राशि में बैठा हुआ है, तो शुक्र अपने आप में अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करेगा? नहीं शत्रु तो बिल्कुल है नहीं, वो सूर्य का। बिल्कुल नहीं। क्योंकि क्योंकि जैसे 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 मान लीजिए कुंभ लगन है, और शुक्र सातवें भाव का कारक भी होता है, ठीक है? तो कुंभ लगन है, हाँ फिर से दोबारा बोलिए, तो कुंभ लगन है, हाँ, शुक्र सातवें भाव का कुंभ कारक है। कु- हाँ बिल्कुल है। हाँ, हो है ना, अति अति योग कारक भी है हाँ कुंभ लगन के हाँ लिए। तो हाँ। अगर वो सेवंथ हाउस में बैठा हुआ है शुक्र कुंभ लगन में, तो वो वैसे तो शत्रु राशि में बैठा है सूर्य की राशि में, बिल्कुल लेकिन कारक भी है सेवंथ हाउस का। तो वो बिल्कुल। कैसा महसूस करेगा, मतलब कैसा वहां पे होगा? वहां पे हाँ, वो थोड़ा कैसा सा रहेगा शुक्र अनकंफर्टेबल वहां? महसूस होगा, क्योंकि वो मृत्यु को बचाएगा। मतलब जैसे सपोज मान लीजिए, मारक हाउस है। दीपक जी समझ लीजिए, मैं आपको समझा दे रहा हूं। हम्म, आपका हम्म, एक ऐसा दोस्त है जिसके, आप जानते हो कि वो दोस्त मेरा नहीं है। आपका कोई ऐसा रिश्तेदार है, आप जानते हो कि वो जेलासी फील करता है आपके ऊपर, बट आप उसके घर में कोई त्योहार आया, या कोई मतलब शादी ब्याह का कोई भी मतलब सेरिमनी हो रहा है, तो आप उसके घर जाओगे ना, जी वहां पे आप कैसा महसूस करोगे? लगेगा कि जब तक हम हैं तो शांत रहते हैं भाई, यहां से निकलते हैं तो अपना जान छूटेगा, जान में जान आएगी। आपको ये एहसास होता है ना? जी जी डिस्कम्फर्ट तो आप वहां पे भी महसूस करते हो, अपने आप को स्वाभाविक नहीं पाते हो आप, इन जनरली। आप आपके एकदम जो आपका जो नेचुरल रिदम है वो नहीं पाओगे आप। आपको लगेगा कि भाई कोई बुरा ना महसूस कर ले कोई कुछ, आप ओवर कॉन्शियस हो जाते हो। एम आई राइट और एम आई राइट दीपक जी? जी 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 तो शुक्र भी वैसे महसूस करेगा वहां पे। क्लियर हुआ? जी जी यानी बुरा नहीं करेगा, शत्रु के राशि होने के जी। बावजूद भी बुरा नहीं करेगा। हाँ, बस थोड़ा खुद में अनकंफर्टेबल महसूस करेगा हल्का। खुद में माने उसका, मान लीजिए उसको आप अ, मान लीजिए उसको आप बोले कि भैया पनीर ला दो 2 किलो। अब उसके हम्म। दिमाग में ये रहेगा, भैया पनीर तो ले जाऊंगा, बट अगर पनीर कहीं उल्टा पुल्टा हो जाए तो वो तो 10 बात बोलेगा मेरे को। तो इसलिए हम पनीर लेने से पीछे हट जाते हैं, अब किसी हम्म और पे जो है हम थमा देते हैं। अब मतलब अच्छा ठीक है, वो उसको लेके जाते हैं। तो वो मान लीजिए XYZ किसी को लेके गया और बोला भाई तुम खरीद ले, आया समझ गए? हाँ जी हाँ जी, ठीक है। यहाँ पे भी शुक्र का अवस्थान वैसा ही है।
क्लियर हुआ? जी। जी सर। चलिए, एक्चुअली क्या है ना, देखिए राजा माने स्थिर अग्नि दो भाव देते हैं। उसका तम भाव भी है क्योंकि वो स्थिर है ना। तो स्थिर मतलब तम भाव है। तम भाव का मतलब होता है कि उसके अंदर नेगेटिविटी अधिक है। अगर वही अगर जैसे शनि ढुक जाए तो तम भाव में तम भाव और बढ़ गया तो नेगेटिविटी की अधिकता और हो गई। लेकिन वही अगर मान लीजिए चंद्रमा आ गया या कोई दूसरे ग्रह बुध आ गए तो उसके अंदर की जो सहजता है, उसके अंदर जो आसान सा जिंदगी जीने की जो तरीका है, वो जैसे आएगा तो वो कंफर्टेबल हो जाएगा। यानी फिर वहां पे पॉजिटिविटी नेगेटिविटी का जो ऊर्जा है उसमें कमी ला देगी। अब आपको समझ आया क्या बोलना चाह रहे थे हम? चलिए आगे चलते हैं फिर। स्थिर अग्नि क्लियर सबको? किसी को कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है इसमें, कोई क्वेश्चन? नहीं सर। तो आगे चलें। स्थिर जल जी वृश्चिक सर। राशि, ठीक है। वृश्चिक राशि, अब बताओ तो डिफरेंसेस बिटवीन क्या क्या आप, क्योंकि चर जल आप पढ़ चुके हो। मैंने हमेशा बोलता हूं कि चर जल हमेशा याद रखना गंगा की चरित्र को। चर जल मतलब कर्क राशि। कर्क राशि मैंने बोला आसान, आपको बहुत आसान होगा। गंगा याद रखना, जो पावन नदी है, पवित्र नदी है, जो हर एक के दुख को हरण करने के लिए, हर एक के पाप को हरण करने के लिए खुद आ, मतलब पर्याप्त होती। ठीक है। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि इस नदी में भी बाढ़ आती है बाबा। बाढ़ जब होते हैं तो फिर हालत खराब हो जाता है। याद होगा, ये लैंग्वेज याद होगा। बट वही अगर स्टैग्नेंट वाटर, तालाब का पानी हो जाए तो फिर बाढ़ आने की संभावना है क्या वहां पे? नहीं। बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये इसकी जो धारा है ना, करेंट नहीं है इस जल में। अच्छा, यहाँ पे एक एक मैं थोड़ी सी कौन बोले? अच्छा, आवाज नहीं आ रहा है सुमित जी आपका। अच्छा ओके, कोई बात नहीं। तो हम जो चीज समझना चाह रहे हैं, जैसे देखो कुछ शास्त्रज्ञ इसको जो है ना नाली की पानी भी कहा है, गंदा पानी। बट मैं इससे एकमत नहीं, सहमत नहीं। क्योंकि मैं जहां तक वृश्चिक को समझा अपने पिछले इतने सालों में, मैंने देखा ये स्टैग्नेंट वाटर है। नाली की पानी में भी बहाव होता है, बट वृश्चिक में कोई बहाव नहीं है। जैसे कुएं का पानी हो गया एक जगह पर, तालाब का पानी। पहले हम लोग क्या करते थे जब पानी की अवस्था मतलब इस तरह का सजल धारा नहीं होता था, घर में पानी नहीं आता था पीने का पानी, तो हम लोग तालाब से पानी लाके पीते थे। आज भी राजस्थान वगैरह में बहुत सारी जगह पे ऐसे अच्छे अच्छे तालाब बनाए हुए हैं जो पीने के पानी के लिए यूज किए जाते हैं। कुएं का पानी आज भी बहुत सारी जगह पे यूज किए जाते हैं। दीज आर ऑल स्टैग्नेंट वाटर। तो मैं इसको गंदा कैसे मानूं? गंदा नहीं मान सकता। बट बहुत सारी इवन कुछ मेरे गुरु ने भी बोला है कि ये गंदा पानी वृश्चिक। बट मैं अपने लाइफ में कभी इसको गंदगी में डूबते हुए नहीं पाया। बट हाँ, इसकी कुछ नेचर है
वो नेचर राशि ऑलरेडी राशि तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो नेचुरली राशि का वो चीजें आप समझ लेना। बट ये क्या है, इसमें कौन सा गंदा भाव है वो भी बता दे रहे हैं आपको। इसमें ना रूढ़िवादिता, ये जो अपने परंपरा की जो बनी नियम है उसको तोड़ना नहीं चाहता। इसमें बस एक ही रूढ़िवादिता है, या उसको क्या बोलते हैं, उसका एक कॉमन लैंग्वेज है, क्या है? कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। नहीं नहीं, कंजर्वेटिव तो इंग्लिश हो गया रे बाबा। वो तो कंजर्वेटिव रूढ़िवादी एक ही है ना, उसका दकियानुसी। एम आई राइट निखिल जी? जी सर, दकियानुसी सही शब्द है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जी। दकियानुसी है ना। तो ये दकियानुसी से अपने आप को बदल नहीं सकता है, जैसे गुज्जर लोग, ठीक है। ये ऐसे बहुत सारी ऐसी जगह पे है जो अपने दकियानुसी से अभी तक नहीं एक्चुअली इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि स्थिर जल वो स्टैग्नेंट है, जैसे एक कुआं, उसके परिसर छोटा है। यह एक तालाब है, बड़ा तालाब, बहुत बड़ा तालाब मान लो, बट समंदर की अपेक्षा तो वो बहुत कम है, बहुत छोटा है ना। यानी उसके ज्ञान की परिसीमित परिसीमा बहुत कम होता है, उसकी लिमिटाइज्ड ज्ञान होता है, नॉलेज। तो लिमिटाइज्ड नॉलेज रूढ़िवादिता मानने के पीछे कुछ तो कारण है, क्योंकि वो ब्रॉड नॉलेज को अपने आप में एब्सॉर्ब नहीं कर पाता, जिसके कारण ये रूढ़िवादिता स्टार्ट होती। क्लियर? क्लियर भाई? जी यस जी, सर। क्लियर। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? नहीं सर। अच्छा। इसमें एक चीज अपन लोग समझ सकते हैं, एक चीज और समझ सकते हैं, वो है कि वृश्चिक, जैसे लास्ट टाइम वृश्चिक जब हम पढ़ा रहे थे, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि ये शिव शक्ति का जगह है, याद होगा शायद, या उस तरह का कोई लैंग्वेज जरूर बोले होंगे आप, जहां पे विध्वंस, डिस्ट्रक्शंस एंड न्यू क्रिएशंस, न्यू लाइफ एंड डिस्ट्रेशंस ऑफ लाइफ, बोथ अगर इकट्ठा होता है, वो होता है स्थिर जल, वृश्चिक। एक ही जगह पे जन्म और मृत्यु, क्यों? कारण क्या है? कोई बताओगे? बहुत मतलब मैंने क्लू दे दिया। आप सब पढ़े लिखे हो यार, सब एस्ट्रोलॉजर हो। सर ज, इसको मतलब जन्म आप आठ जैसे, प्रकार का, मृत्यु भी आठ प्रकार का, शादी भी आठ प्रकार के होते हैं। मैं आपको और हिंट दे दिया। बोलिए दीपक जी। मैं तो सर जनरल वे में मतलब वैसे कह रहा था, जैसे सेवंथ हाउस का सेकंड है तो अ, इसलिए उसको मानते हैं कि शक्ति स्थान भी है वैसे तो। उसका जो कुंडली शक्ति होती है एट्थ हाउस, नहीं नहीं, वृश्चिक बिल्कुल राशि, बिल्कुल उस कुंडली हिसाब से। शक्ति और है इसमें, है ना, है ना। बिल्कुल तो कुंडली और शक्ति की धारक जो, है वो, क्योंकि वो मूलाधार है। हाँ जी, वो मूलाधार मूलाधार चक्र है, होता है यहीं पर। बिल्कुल और मूलाधार है। हाँ, शनिदेव, शनिदेव का वास होता है यहाँ पर। बेसिकली अगर वैसे कनेक्ट करेंगे शिव जी से, तो शनिदेव के रूप में एट्थ हाउस के कारक होते हैं, एट्थ और ट्वेल्थ हाउस के। और मारक आयु का भी है, मृत्यु का भी है एट्थ हाउस वृश्चिक राशि, अगर वैसे बिल्कुल हम बिल्कुल। कालपुरुष वृश्चिक की में दृष्टि से शनि देव देखें बैठ जाते हैं तो तो जन्म यही को काफी यही लंबा, उम्र को हाँ काफी लंबा कर देते हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जी जी। बट और, इसकी और, इसके और दूसरा पीछे का, ये है कि हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। ये मृत्यु का भाव भी कहते हैं, आयु आयु का भी कहते हैं एट्थ हाउस को। हाँ यही हाँ, जो हमारे बिल्कुल एक्सक्रीटरी पार्ट्स, ऑर्गन्स ऑर्गन्स होते हैं, तो वहीं से ही हम रिप्रोडक्शन सिस्टम भी होता है, सारा कुछ है। बिल्कुल। जन्म तो इसलिए मतलब जन्म की बेसिकली भाव भी कहा ट्रांसफर, जाता है।
हाँ जी, ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है यस इसको। यस जैसे यस। एक आदमी एक जीवन पूरा करके अपना इस शरीर को खत्म करते हैं, तो वहीं से ही उस मृत्यु के बाद वो सूक्ष्म रूप में दूसरा शरीर को ग्रहण कर लेती है। एक तो जीवन में बेसिकली ही कई ट्रांसफॉर्मेशन सारे जन्म थेरेपी में होते यही हैं। है। एक जीवन में हाँ ही, जी, हाँ दीपक जी। जी मैं थोड़ा सा बेटा, क्लियर कर देता हूँ बेटा। इसको। एक हाँ जीवन में ही कई सारे जन्म होते हैं। मैंने बोला 8 प्रकार का जन्म होता है। आपके सोच का परिवर्तन होना, ट्रांसफॉर्मेशन होना, ये भी एक तरह का जन्म है। ठीक है। बिल्कुल। तो अष्टम हाउस लोग कहते हैं पीड़ा का, बट मैं कहता हूं अष्टम हाउस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट हाउस इन द कुंडली। इसलिए क्योंकि अष्टम हाउस नहीं होगा तो जीवन की, जो जीवन जीने की जो कला है ना, वो कोई नहीं सीख सकता। वो तभी बिल्कुल सीख बिल्कुल सही। पाएगा जिसका, अगर जी माने अष्टम हाउस में गुरु हो, अष्टम हाउस में शनि हो। जी ठीक है। ऐसी व्यक्ति जी। जीवन को जितना अच्छा से जीता है, वो एक एक लम्हा की ट्रांसफॉर्मेशन को समझ पाता है। इसलिए एक जन्म में भी वो 100 जन्म ले सकता है, एक जीवन में भी, क्योंकि उसके अंदर इतने ट्रांसफॉर्मेशन की पावर होती है और वो चीजों को समझता है। वही देखो कालपुरुष की अष्टम भाव वृश्चिक, वहां से हम जी। लोग माफिया तंत्र भी देखते हैं, क्रिमिनलिज्म भी देखते हैं, सारा क्राइम भी अंडरवर्ल्ड सब देखते वही हैं, है। है ना। जी यानी ध्वंस भी है, विध्वंस भी है, और नया जन्म भी। इसलिए दोनों जगह देखते। क्लियर। जी चलिए। अब एक और बच गया, स्थिर वायु ना भाई। जी स्थिर वायु यानी आज होने से स्थिर कंप्लीट हो जाएगा, तो स्थिर वायु। स्थिर वायु का मैं समझता हूं सबसे ज्यादा जो है, आ, पिछले वीडियोस में जाना, आ, इसका सबसे ज्यादा शायद मैंने पढ़ाया हुआ है। स्थिर वायु का एक अलग 2 या 3 वीडियोस होंगे। चैनल में चले जाना, पिछले क्लासेस का कुछ आप लोगों को मदद मिल जाए। बट अभी तो पढ़ाएंगे। अच्छा, आप में से कोई स्थिर वायु के बारे में कुछ बोलेंगे? सर क्या कैन वी से स्मॉग, फॉग बोल सकते हैं क्या? भाई वायु दो तरह का है। हम्म। स्थिर वायु दो तरह का। एक तो हम्म। जो चर वायु है वो तो चलनमान है, हाँ उसमें हाँ आंधी भी है और हाँ नॉर्मल वायु भी। ठीक है। स्थिर वायु दो तरह का कौन सा है? एक तो है वेपर। हाँ ठीक है। और दूसरा कोहरा, कह सकते हो हाँ, फग। फॉग। हाँ फॉग, बिल्कुल कह यस। सकते हो। एक और प्रकार आता है, ओस होता है, जानते हो ओस? ड्यू। जी जी। ट्यूब। वो भी वायु ही है एक तरह का, जिसमें जलकण थोड़ा सा ज्यादा अधिक होता है। इसके कारण क्या जानते हो? इसकी जो पैर है वो कहाँ है? जल में, मीन। मीन हाँ। में, समंदर में। कुंभ राशि का सर कहाँ है? आपका मकर में, जो मकर में। पृथ्वी। मकर में। पृथ्वी। पृथ्वी में है। ठीक है। तो पृथ्वी और पैर कहाँ है? वो है मीन में। समंदर। समंदर, मीन में। हम्म, यानी वायु का और जल का, वायु का और पृथ्वी का, इसके साथ गहरा संपर्क। समझ आ रहा है निखिल जी? आपको समझ आ रहा है? ये लोग तो आ रहा बहुत है सर। आसानी से बोल दे रहे हैं ना। जी माने इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपके लिए शायद नया होगा। ठीक है। जी, मेरे लिए नया है। हाँ। बट ये वास्तव है।
सर अ, एक चीज हाँ, छोटी सी मैं कहना चाह रहा था। बोलिए जैसे आप ये दीपक वाला जी। कंप्लीट कर देंगे ना, जैसे हाँ, हाँ। ये जो आप कंप्लीट कर देंगे ना स्थिर स्थिर वायु वाला, हम्म। तो एक बार जो ये डेस्कटॉप पे जैसे प्लेन शीट खुली हुई है ना, तो हाँ, एक बार आप प्लेन चार्ट बना के काल पुरुष की कुंडली में ही जैसे 1 2 4 करके 12 तक नंबर लिख के आप उसमें प्लीज एक बार मेंशन करके वो कर दीजिए, तो हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि कौन सी स्थिर वायु है, कौन सी स्थिर वो है, ऐसे करके हाँ। ना, राशि वाइज। आप उसको चिंता मत करिए, मैं उसको आपको ये दे दूंगा, पीपीटी बना के दे दूंगा। ठीक है। वो क्लास जी 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 सारे जी। 20 भाग कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि अभी तो स्थिर ही हो रहा है, तो 20 भाग कंप्लीट होगा तो मैं अच्छा ठीक। सारा आपको दे दूँ। ठीक है। ये ठीक है मतलब सर, कंप्लीट पूरे थैंक यू। क्लासेस के बाद मैं आपको दे दूंगा। ठीक। हाँ, क्योंकि उसमें फिर स्टडी कर लेंगे हम लोग। जी, ठीक। ठीक जी, जी। वो एकदम पूरी तरह से वो चाहे आपको माने अदरवाइज पीपीटी या तो नॉर्मल वर्ड में हम दे देंगे आप, चिंता मत करिए आप। ठीक है, व्हाट टाइप का। है जी। अच्छा। अ, लक्ष्मी जी, मैम, कहाँ चली गई आप? मैम, थोड़ा मदद चाहिए। जी सर, मैं सुन रही हूँ, बस अपने अपने काम पे भी हूँ, आपकी बातें भी सुन रही हूँ सर, क्लास भी सुन रही हूँ सर। कोई बात नहीं मैम, अभी तो थोड़ा मदद करिए, स्थिर वायु के जी बारे में सर। थोड़ा बताइए ना, क्योंकि ये सबसे अच्छा आप कह सकती है। माने ये है तो आप मतलब डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएंगे अपने काम पे? अगर डिस्टर्ब होंगे तो फिर मैं बोलता हूँ, छोड़िए, छोड़िए मैम। बस बस एक ही चीज बोलूंगी, फिर उसके बाद काम पे लगती है सर। ये उठता है तो फिर रुकता नहीं है। हाँ, यस, मैं वही तो सुनना चाह रहा था। यही तो मैंने बोला था ना कि आपसे बेटर कोई नहीं बोल सकता है। ये उठता है तो फिर रुकता नहीं है, क्योंकि चाहे कितनों ही ये हो, वो शाम को भी सूरज की रोशनी को भी ढक सकता है ना मैम? जी सर। और ये हाँ, बेसिकली हम कुंभ कुंभ राशि के लिए कह रहे हैं क्या? हाँ, कुंभ राशि, नहीं, स्थिर इसमें वायु। थोड़ा सा मेष का भी तत्व है, बैल का भी है। वो ऊंचाई को देखता है, उठता है तो फिर वो रुकता नहीं है। हम्म। थोड़ा सा स्त्री का भी कॉम्बिनेशन है है। मतलब। हाँ, कुंभ का भी है। कुछ चीजें हैं इसमें मिक्स अच्छा, सारी। ठीक है ठीक। एक्चुअली अब मैं आपको बताता हूं, ये स्थिर वायु कुंभ है। हम्म। जो अभी मैं आप लोगों को बोल रहा था कि कुंभ राशि का एक तरफ कौन सा है? एक है मकर, मकर। अब और दूसरा दूसरी है तरफ मीन। मीन। ठीक है। हम्म। तो अब ये सर इधर है पृथ्वी तरफ, यानी वो जुड़ा हुआ है। हाथ मान लीजिए ऐसे किसी को आप बांध के रखोगे और बैक साइड में कोई सॉलिड चीज दे दोगे, ठीक है, तो फिर आपका उसका सहारा तो आपको मिल जाएगा। यानी पृथ्वी तत्व का वो पूरा पूरा का पूरा मतलब चीजें लेके आया है। ठीक है। और आया कहाँ पे? मीन में। पैर चला गया वहां पे। वाष्पायन सबसे ज्यादा समंदर में अधिक होता है। ठीक है। तो वायु, इसलिए मैंने ओस का बोला था, ओस। ओस आके स्थिर धरती में ही गिरती है। ओस जो गिरने वाले होते हैं, तो वो धरती पे ही होते हैं, और वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। ये सबसे गहरा, एक्चुअली, ये ये जो है ना स्थिर वायु, जो है कुंभ के अंदर में स्थित है। अपरिवर्तनीय जो सूक्ष्म गति है, उसका प्रभाव है उसके पास, जिसको आप परिवर्तन नहीं कर सकते। फॉग, फॉग को आप डाइवर्ट नहीं कर सकते। अभी जैसे सोमदीप ने बोला था ना, फॉग, फॉग मतलब घना कोहरा। घना कोहरे का क्या आप परिवर्तन कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? अब देखिए। इजीली हाँ, बोलिए, बोलिए सोमदीप जी, बोलिए। इजीली इजीली क्लियर नहीं होता, मतलब हाँ, स्टेगनेंट्स हो इजीली, जाते। यस, इजीली क्लियर नहीं। आप चाहे लाइट जलाओ, बस सामने ही कुछ हद तक दिखेगा, लेकिन पूरा नहीं दिखेगा। यानी अनिश्चितता इसके अंदर है।
हमेशा आपको एक टेंशन बना के रखेगा। स्थिर आपका अगर ये लग्न उदित होता है यहाँ पे, तो आप समझ लीजिए एक अनिश्चितता आपका हमेशा बना रहेगा, जिसके वजह से हमें प्रेडिक्शन नहीं कर पाते हम कि ये सन्यासी बनेगा या क्या कह या तो फिर मतलब सर्वस्व खो के भिखारी बन जाएगा, पता नहीं चलता। भिखारी भी सर्वस्व खो देता है और सन्यासी भी सर्वस्व छोड़ के चला जाता है, हर एक चीज, हर कुछ। तो ये भिखारी और सन्यासी का डिफरेंस पता नहीं चलता है, बट ये दोनों कुंभ राशि का कारक तत्व है। क्लियर हुआ मेरी बातें? हाँ सर। जी पता नहीं चल। ठीक है, तो चलिए आज तो क्लासेस लगभग खत्म हो गया। इसका एक लाइन और मैं बताऊंगा, वो है सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड होता है, भयंकर सेल्फिश होता है, लेकिन वही दूसरे सेल्फ सेंटर्ड होता है बट भयंकर बहिर्मुखी, दूसरों की सेवा करने में जुट जाता है। मैंने बोला ना, पता नहीं चलता है, रहस्यमयी, सबसे ज्यादा रहस्यमयी तत्व। अगर